श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम समयानुसार कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छी है और शास्त्रों से इसका प्रमाण आपको मैं बताऊंगा, कौन से शास्त्र में क्या प्रमाण दिया गया है। आप वीडियो चल रहा है और उसके साथ ही इस वाले निशान पर उंगली लगाएं, अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको पसंद करना कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। और इस निशान को नापसंद कहते हैं, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। इस पर उंगली दबा देंगे तो नापसंद हो जाएगा। यहाँ पर एक तीर का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक चौकोर डिब्बा खुलेगा, उसमें उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहे वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है लाल कलर में, उस पर उंगली लगाएंगे, घंटी का निशान खुलेगा। आल वाले निशान को दबा देंगे तो आपको जब भी यहाँ से मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी सूचना मिलती रहेगी। तो अवश्य ही सब्सक्राइब भी करें और पसंद भी करें। देखिए, अब बात आती है दो घटी अर्थात दो घड़ी। इसका समय होता 48 मिनट। एक घड़ी 24 मिनट की होती, दो घड़ी 48 मिनट की होती है। तो ये 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, अर्थात दो घटी का एक मुहूर्त होता है। तो मिनट में बदलें तो 48 मिनट होते हैं। ये मध्यम मान होता है। स्पष्ट मान के लिए अलग सूत्र है और उससे हम स्पष्ट मान भी निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ हम मध्यम मान भी लेंगे तो भी कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात होती हैं। सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक प्रातःकाल होता है और उसके बाद अगले 3 मुहूर्त संगव होता है। उससे अगले 3 मुहूर्त मध्याह्न होता है, उससे अगले 3 मुहूर्त अपराह्न होता है और उससे अगले 3 मुहूर्त जो है सायाह्न काल होता है। अब देखिए, ये कौन से पुराण में लिखा है, इस पर विचार करते हैं। रेखा प्रवृत्य थादित्ये त्रिमुहूर्त गतेरवो प्रातः स्मृतस्ततः कालो भागश्चान्न स पंचमः तस्मात् प्रातस्तनात् कालात् त्रिमुहूर्तस्तु संगवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तस्तु तस्मात् कालात् तु संगवात् तस्मान्माध्याह्निकात् कालादपराह्न इति स्मृतः त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधेः अपराह्ने व्यतीते तु काल सायाह्न एव च 10 पंच मुहूर्ता वे मुहूर्तास्त्रय एव च। ये विष्णु पुराण में कहा है। प्रातः कालो मुहूर्तान् स्त्रीन् संगवस्ता वदेव तु मध्याह्न स्त्री मुहूर्तः स्यादपराह्नस्ततः परम सायाह्न स्त्री मुहूर्तः स्यात् श्राद्धं तत्र न कार्येत राक्षसीनां सा वेला गर्हिता सर्वकर्मसु। ये मत्स्य पुराण में भी कहा है और पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है। मुहूर्तानां त्रयं पूर्वमह्नः प्रातरिति स्मृतं जपध्यानादिभिस्तस्मिन् विप्रेय कार्यं शुभव्रतं संगवाख्यं त्रिभागं तु मध्याह्न स्त्रीमुहूर्तकः लौकिकं संगवे आर्थ्य च स्नानादि यथ मध्यमे चतुर्थमपराह्नं तु त्रिमुहूर्तं तु पितृकं सायाह्न स्त्रीमुहूर्तं च मध्यमं कविभिः स्मृतम। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी ये कहा गया है। त्रिमुहूर्तस्तु प्रातः स्यात्तावा अनेव तु संगवः मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तः स्यादपराह्नस्तथैव च सायं तु त्रिमुहूर्तः स्यात् पंचधा काल उच्यते। प्रजापति स्मृति में ये कहा गया है। अब आता है नंबर 2 वाला नियम। मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्वाह्न में देवता संबंधी कार्य दान आदि, मध्याह्न में
मनुष्य संबंधी कार्य और अपराह्न में पितर संबंधी कार्य करे। असमय में किया हुआ दान राक्षसों का भाग माना गया है। इसलिए कोई भी कार्य अपने से हटकर नहीं करना चाहिए। देखिए, इस पर महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, देवम पौर्वान्निकम कुर्याद अपराह्ने तु पेतृकम मंगलाचार संपन्न कृतशोच प्रयत्नवान मनुष्याणाम तु मध्याह्ने प्रदद्यादुपपत्तिभिः कालहीनम तु यददानम तम भागम रक्षसाम विदुः। ऐसा महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। पूर्वाह्न देवताओं का, मध्याह्न मनुष्यों का और अपराह्न पितरों का और सायाह्न राक्षसों का समय माना गया है। देखिए, इसमें पूर्वाह्न देवताओं का है, मध्याह्न मनुष्यों का है, अपराह्न पितरों का है और सायाह्न राक्षसों का है। देवम पूर्वान्निकम गेयम पितृकम चापराणिकम कालहीनम च यद्दानम तद्दानम राजसम विदुः। महाभारत में कहा गया है, देव कार्याणि पूर्वान्ने मनुष्याणाम च मध्य में पितॄणाम अपराह्ने च कार्याण्ये तानि यत्नतः पूर्वाणिकन्तु यत्कर्म यदि तत् सायमाचरेत न तस्य फलमाप्नोति वन्द्या स्त्री में थुनम यथा। ये दक्ष स्मृति में कहा गया है। पूर्वान्ने तात देवानां मनुष्याणां च मध्य में भक्त्या तथा प्राण्ये च कुर्वीत पितृपूजनम। ये मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। देखिए, ऋषियों ने प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घ आयु प्राप्त की थी। इसलिए सदा मौन रहकर द्विज मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या, और इसको कहते हैं ताराओं के रहते रहते। प्रातः काल की संध्या जो है वो तारे जब आकाश में टिमटिमाते रहें उस समय हो जाना चाहिए। मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में रहने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। यदि 3 समय संध्या न कर सके तो प्रातः सायं संध्या अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। ऐसा न करने से द्विज धार्मिक कर्मों के योग्य नहीं रहता एवं पाप का भागी होता है। देखिए, ऋषियो नित्य संध्यत्वाद दीर्घमायुर्वाप्नुवन तस्मात् तिष्ठेत सदा पूर्वा पश्चिमां चैव भाग्यतः। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, प्रातः संध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्य भास्करां स सूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते। ये देवी भागवत में कहा गया है। मलमूत्र का त्याग, दातुन स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन, ये सब कार्य पूर्वाह्न में करना चाहिए। मेत्रम प्रसादनम स्नानम दंतधावन मंजनम पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवता नाम च पूजनम। मनुस्मृति में कहा गया है। ये लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, पर अब देखिए क्या बात गलत है। उनने कहा है कि इस समय मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, इस समय दातुन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बाल संवारना चाहिए, अंजन लगाना चाहिए, दर्पण में मुख देखना चाहिए। इस बात को वो मनुस्मृति बता रही है, कोई गलत नहीं कहा है। फिर भी लोग इसको जलाते हैं क्योंकि उनकी अंदर भरी हुई भड़ास को बाहर निकालने के लिए मनुस्मृति जलाते हैं। पर यदि मनुस्मृति को कोई पूरी पढ़ ले तो वो कहीं ये नहीं कह सकता है कि मनुस्मृति जलाने लायक है। प्रसाधनम च केशानामंजनम दंतधावनम पूर्वाह्न एव कार्याणि देवतानां च पूजनम। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, केश प्रसादना दर्शनम दंतधावनम पूर्वाह्न एव कार्याणि देवतानां च तर्पणम। मार्कंडेय पुराण में कहा है ये, केश प्रसादना दर्श दंत धावन मंजनम पूर्वाह्न एव कार्याणि देवतानां च तर्पणम। ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है।
आदर्श दर्शनम दंतधावनम केश साधनम देवार्चनम च पूर्वान्ने कार्याण्याहुर्महर्षयः स्कंद पुराण में कहा गया है। ये दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, अध्ययन, स्नान, उपटन लगाना, भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोनों संध्याओं और मध्याह्न के समय स्वप्नमध्ययनम स्नानमुद्वर्तम भोजनम गतिम उभयो संध्योर नित्यम मध्याह्ने चैव वर्जयेत। पद्म पुराण और कूर्म पुराण में कहा गया है। ये दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। न तो शयन करना चाहिए संध्या के समय, न पढ़ना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। देखिए, स्वप्नाध्ययनम भोज्यानि संध्योश्च विवर्जयेत मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है। स्वापये अध्वनि तथा भुंजन स्वाध्यायम च विवर्जयेत ब्रह्म पुराण में कहा गया है। रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना ये नरक की प्राप्ति के कारण है। देखिए, रात्रो च दधि भक्ष्यम च शयनम संध्योर्दिने रजस्वला स्त्री गमन में तन्नरक कारणम ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। ये अब देखिए, संध्या काल, सायंकाल में भोजन, स्त्री संग, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चार कर्मों को नहीं करना चाहिए। कारण कि भोजन करने से व्याधि होती है, स्त्री संग करने से क्रूर संतान उत्पन्न होती है, निद्रा से लक्ष्मी का हास होता है और स्वाध्याय से आयु का नाश होता है। चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम आहाराज्जायते व्याधि क्रूर गर्भश्च मैथुने निद्रा श्रियो निवर्तन्ते स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। ये यम स्मृति में कहा गया है। भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री संग, अध्ययन, किसी विषय का चिंतन, भवके से अर्क खींचना, कोई वस्तु देना या लेना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करना चाहिए। संध्या स्वभ्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतनम मध्य विक्रय संध्या न दाना दानानि नाचरेत शुक्र नीति में कहा गया है। नाशनीयात संधि वेलायाम न गच्छेन्नापि संविशेत मनुस्मृति में कहा गया है। संध्यायाम न स्वपेद राजन विद्याम न च समाचरेत न भुंजित च मेधावी तथा युर्विंदते महत। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, संध्यायाम च न भुंजित न स्नायेन तथा पठेत प्रयतश्च भवेत तस्याम न च किंचित समाचरेत। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, न संध्या स्वव्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतनम। अष्टांग हृदय सूत्र में कहा है, न संध्या स्वव्यवहाराध्ययन स्त्री स्वप्न सेवी स्यात्। चरक संहिता में ये कहा गया है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन, दुष्टा स्त्री का साथ, देव मंदिर, सुना घर तथा जंगल, इनका देर रात में सर्वदा त्याग करना चाहिए। सुने घर, जंगल और शमशान में तो दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। तथा चत्वर चैत्यम न चतुष्पथ सुरालयान शून्यावट शून्य ग्रह श्मशानानि दिवापीन। शुक्र नीति में ये बात कही गई है। चतुष्पथम चैत्यतरुम श्मशानोपवनानि च दुष्ट स्त्री सन्निकर्षम च वर्जयेन्निशि सर्वदा नेक शून्याटवीं गच्छेत तथा शून्य ग्रहे वसेत। विष्णु पुराण में ये कहा गया है, न क्षमा स्वमर सदन चैत्य चत्वर चतुष्पथोपवन श्मशानाघात नान्या सेवेत नेक शून्य ग्रहम न चाटवी मनु प्रविशेत। चरक संहिता में कहा है, तथा चत्वर चैत्यांतश्चतुष्पथ सुरालयान सुनाटवी शून्य ग्रह श्मशानानि दिवा अपि न। अष्टांग हृदय सूत्र में ये कहा गया है।
रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। रात्रो च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत, ये मनुस्मृति में भी कहा गया है और विष्णु धर्मोत्तर में भी कहा गया है। देखिए, अभी हमारे वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं कि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अरे भाई, हमारे ऋषि महर्षि तो इस बात को पहले ही जानते थे कि पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ सोएंगे तो हृदय संबंधी दिक्कत खड़ी हो सकती है, श्वास की कोई शिकायत हो सकती है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और उनने धर्म से जोड़ दिया, इसलिए लोगों को लगा कि देखो पेड़ के नीचे सोना ये अंधविश्वास है हिंदू धर्म का। और जब यही बात वैज्ञानिक कर रहे हैं तो अरे वैज्ञानिक ने बताया, अरे भाई सबसे बड़ा विज्ञान तो हमारे पुराणों में और वेदों में भरा पड़ा है, तुम उसको ही पढ़ लो तो तुम्हारे सारी बातें वैज्ञानिकों की अपने आप सामने आ जाएगी। पर चूंकि हम इन पर विश्वास करते नहीं है, क्योंकि हम तो वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो अभी तो हम कहेंगे कि ये तो पुस्तकें हैं, ब्राह्मणों ने अपने पेट पालन के लिए लिखी है। परंतु जो ब्राह्मणों ने लिखी वो एक एक 100 टंच बात लिखी है, जो आज तुम्हारे वैज्ञानिक भी उसको नहीं जुटला सकते हैं, तो फिर आप किस प्रकार से उसको गलत मान रहे हैं। देखिए, अगली बात पर आते हैं। ऐसी ही कई बातें मैं आपको बताऊंगा, लगातार 10-15 वीडियो बनाऊंगा, तो आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें। अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। देखिए, छिन्नति विरुद्धो यस्तु विरुत्संस्थे निशा करे पत्रम वा पात यत्येकम ब्रह्मत्याम स विंदति। विष्णु पुराण में कहा है ये। वनस्पतिम च यो हन्यादमावस्या मबुद्धिमान अपि ह्येकेन पत्रेण लिप्यते ब्रह्मत्यया। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। देखिए, आज कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन की कमी आ गई है, तो हमने तो पेड़ पौधों को हमेशा बचाने के लिए कहा है हमारे शास्त्रों में कि पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए। देखिए, पेड़ पौधे जितने भी हैं वो भी जीव हैं, उनको व्यर्थ में नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे जितने भी हैं उनमें एक कला होती है। उसके बाद आपके जितने भी पक्षी हैं वो 2 कला के हैं, जितने भी पशु हैं 3 कला के हैं, जितने भी मनुष्य हैं मंदबुद्धि वो 4 कला के हैं, सामान्य पुरुष है वो 5 कला के हैं, विशिष्ट बुद्धि जो चमत्कार दिखा दे वो 6 कला के हैं, और अपनी माया से यहाँ से उड़कर दूसरे स्थान चला जाए, गायब हो जाए, दर्शन हो जाए, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो 7 कला के हैं। और वो दिव्य महात्मा ही या हमारे सप्तऋषि गण ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी में ये 7 कला नहीं है। उसके बाद 8 कला मनुष्य की नहीं हो सकती है। 8 कला से लगाकर 16 कला तक जो होते हैं वो स्वयं नारायण ही अवतार धारण करते हैं। 8 कला धारण करने का किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है। देखिए, अगला हमारा श्लोक सूत्र है, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष
घास और औषधियों का भेदन छेदन करता है, अर्थात उनको काटता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात ब्राह्मण को मारना और संक्रांति के दिन घास काटना, पेड़ काटना बराबर होता है। ऐसा ही पूर्णिमा, ऐसा ही ग्रहण, ऐसा ही अमावस्या और ऐसा ही पर्व काल त्योहार के दिन करने से आपको फल मिलता है। तो देखिए, पर्व काले तु संप्राप्ते यो वेच्छेदन भेदनम करिष्यति नरो मोहात तमेशा नो गमिष्यति। महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही गई है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको 13 सूत्र मय श्लोक के और कौन से पुराण में कौन सी स्मृति में लिखा गया है उसको मैंने बताया। अभी तक मैंने कई सूत्र बताए जिनमें मनुस्मृति का नाम भी आया है। देखिए मनुस्मृति में क्या गलत बताया है। पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्या ये गलत बताया है? इसलिए हम वो उस मनुस्मृति को जलाएंगे। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसी बातें बताइए, इसलिए हम जो है उसको मनुस्मृति को जलाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके आचरण में लाने लायक बातें लिखी गई है और उनके कारण ही आप मनुस्मृति को जलाना चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जला देना चाहिए। तो इस प्रकार आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।